निशातम देख विशेष अखंड तिमार हुए सुखधामी अखंड तिमार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख गीत ललामी हिमद्वैत गयो लख गीत ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी कर्म उलूक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति स्वखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 1 मिनट के लिए रोकना। चलदास जी महाराज कृत ये विचार सागर हिंदी ग्रंथ है। इसकी चतुर्थ तरंग के 37वें दोहे पर चर्चा चल रही है। विषय संग तय भय प्रकट आत्म आनंद रूप शिष्य सुनायो तोहि में यह सिद्धांत अनूप सो तू मोहे व भाग ज्यों यामे शंका रही निज मत में मत राख मैं ताको उत्तर कहूँ। ज्ञानी को विषय की इच्छा और ताकि संबंध से पूर्व रीत से सुख का भान हुए अथवा नहीं। तत्व दृष्टि ने ये प्रश्न किया, भव भगवन तुम दीन दयाला मैटो मम संशय तत्काला या में कछुक रही आशंका सो भाकूं अब भय निर्बंका आत्म विमुख बुद्धि अज्ञानी ताकि ये सब रीत बखानी वो ज्ञानी जन को कहो विचारा को न तुम सम और उदार। ये प्रश्न कर रहा है कि ये जो आपने प्रक्रिया हमको बतलाई कि आनंद विषय में नहीं आत्मा में है, ये तो अज्ञानी के बोध हित बताई। अब ज्ञानी जो विषय का भोग करता है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी रोटी न खाए, ज्ञानी पानी न पिए, ज्ञानी को क्रोध न आए, सब कुछ होता है ज्ञानी को। तो फिर उसके लिए क्या कोई दूसरी क्रिया है या यही क्रिया है? ऐसी मुझे शंका हो रही है। हे भगवान, आपने पूर्व विषय के संबंध से आत्मानंद के भान की जो रीति कही सो अज्ञानी पुरुष की कही, ज्ञानी की नहीं कही, क्योंकि आत्मा से विमुख है बुद्धि जाकी, उसका नाम आपने लिया। जिसकी बुद्धि आत्मा के सन्मुख नहीं है, विमुख है, यानी कि आत्मा अज्ञानी है, उसके विषय में आपने ये प्रक्रिया कही, ज्ञानी की नहीं। इसलिए आप अब ज्ञानी का विचार कहो कि ज्ञानी ज्ञान में कैसे व्यवहार करता है। जो ज्ञानवान को विषय की इच्छा और ताकि संबंध से पूर्वरीत करके सुखभान होता है अथवा नहीं, ये वार्ता अब आप जो है समझाइए। तो उत्तर,
गुरुदेव उत्तर देते हैं कि द्विविध आत्म विमुख है, विषयानंद स्वरूपानंद से न्यारा नहीं। श्री गुरु उवाच सुनाओ शिष्य एक बात मम, सावधान मन कान, है द्विविध आत्म विमुख, अज्ञानी रुसुजान। क्या कह रहे हैं? हाँ, तू चित्त लगा करके सुन। पूर्व जो हमने आत्म विमुख कहा, सो आत्म विमुख अज्ञानी ही नहीं होवे, ज्ञानवान भी आत्म विमुख होता है। उसकी बुद्धि भी जब व्यवहार में जाती है तब वह तत्व से विमुख ही रहता है। भय विस्मृत व्यवहार में कबहू के ज्ञानी संत, अज्ञानी विमुख ही रहे, यह तू जान सिद्धांत। अब फर्क क्या है? ये द्विविध क्यों, दो प्रकार की विधि क्यों बताई? कि अज्ञानी तो हमेशा विमुख ही रहता है, अज्ञानी को कभी भी आत्म सन्मुखता होती ही नहीं, होती नहीं, हुई नहीं। इसलिए वो तो सदैव जो है आत्म विस्मृति ही रहता है। लेकिन ज्ञानी विस्मृत व्यवहार में जब वो व्यवहार करता है उतनी देर के लिए वो भी आत्मा नहीं होता, वो भी शरीर ही होता है, शरीर होकर ही वो व्यवहार करता है। विस्मरण यानी विमुखता, उतनी देर के लिए आत्मा से ज्ञानी की विमुखता है, न कि उसको अज्ञान हो गया है। बात समझिए। आज यही जो है बात करोड़ों करोड़ों लोगों की समझ में नहीं आ रही, और कम से कम जो सानिध्य में रहते हैं ज्ञानी के, उनकी तो समझ में आती ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो हमारे ही जैसे हैं। अब इस दोहे में, इस बात में फर्क समझिए कितना बड़ा है। विस्मृत व्यवहार में कबहू के ज्ञानी संत, ज्ञानी संत जो होता है वो व्यवहार में विमुख हो जाता है आत्मा से, आत्मा नहीं रहता। कब? व्यवहार में, व्यवहार काल में। और अज्ञानी सदा विमुख ही है, चाहे व्यवहार में हो चाहे समाधि में हो, वो तो आत्मा से विमुख ही है। अज्ञानी की समाधि भी व्यवहार ही है, और ज्ञानी का व्यवहार भी समाधि ही है। ये बहुत बड़ा फर्क है। वो अज्ञानी नहीं हो जाता, उसको ये तो पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु विमुखता हो जाती है। विमुखता का मतलब समझते हो? उतनी देर के लिए पूरा का पूरा वो व्यवहारी हो जाता है, लेकिन वृत्ति नहीं, वृत्ति नहीं, ज्ञान। देखो, ज्ञान में और वृत्ति में बड़ा फर्क है। यही तो बारीकियां हम लोगों को समझना है। जब तक हमारी वृत्तियां बनती रहती हैं, ज्ञानाकार वृत्ति बनी तो आपको भी ज्ञान नहीं हुआ है। अज्ञानाकार वृत्ति बनी, ज्ञानाकार वृत्ति बनी, अंधकाराकार वृत्ति बनी, स्वप्नाकार वृत्ति बनी, जागृताकार वृत्ति बनी। वृत्ति धर्म को छोड़ दे। ज्ञान किसको कहते हैं? जहाँ वृत्ति नहीं होती और मुझे पता होता है कि मैं हूँ। इसी को क्या कहा गया है? अज्ञान रहित ज्ञान, अविद्या रहित ज्ञान। वृत्ति जब तक गुणों का अधीन नहीं है। अरे भाई, वृत्ति बनती ही अविद्या के परिणाम से। हाँ। अविद्या अज्ञान का परिणाम, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति कहलाता है। अगर अज्ञान नहीं है तो वृत्ति का ही। एक भजन हम सुनाते हैं, ध्यान हो। वृत्ति ग्वालिन यमन आशा के जल में जा नहाते हैं। अब वृत्ति है जो हमारी, तब तक तुमको कर्म सत्य लगेगा ही। कर्म को आप जो है झुठला नहीं सकते। इसलिए वृत्ति रूपी ग्वालिन कहाँ नहाती है?
यमन आशा के जल में जा नहाती। कर्म करने की इच्छा से संसार में वृत्ति बनती है। ठीक है कि उनके वासना वस्त्रों को कान्हा जा चुराते हैं। अब उस वृत्ति में जो वासना है, वासना किस बात की है? मूल वासना क्या है? मूल वासना है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। ये मूल वासना है। इस वासना के रहते रहते संसार की सारी वासनाएं तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर डालती है। और ज्ञान में क्या होता है? यही वासना रूपी वस्त्र सतगुरु समाप्त कर देते हैं, यानी हरण कर लेते हैं। तुम्हारे पास कोई वासना नहीं रहने देते, वही सतगुरु है। इसलिए सतगुरु से ज़्यादा हितैषी संसार में कोई दूसरा तुम्हारा है ही। तो ये दो विध हुआ। ये दो विधियां हो गई कि नहीं हो गई? एक तो विमुख होता है तो सदा विमुख रहता है, और दूसरा क्या है? विमुख तो होता है लेकिन हमेशा विमुख नहीं रहता है। कबहू के ज्ञानी ज्ञानवान की बुद्धि जब व्यवहार में आ जावे तब वह तत्व को विस्मरण कर देती है। उस काल में से ज्ञानवान भी आत्म विमुख ही होता है, और ज्ञानी की बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहे तो भोजन आदि व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्म विमुख बुद्धि दोनों की बने हैं। आत्म विमुख बुद्धि ज्ञानी की बनती है और अज्ञानी की भी बनती है। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई कहेगा ऐसे ज्ञानी हो तो रोटी खाना बंद कर दो, तो साफ शब्दों में कह दो रोटी तो मैं खाऊंगा, पानी तो मैं पीऊंगा, सोच तो मैं जाऊंगा, और भी शरीर के जो कर्तव्य कर्म हैं उनको तो मैं करूंगा, फिर भी मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ और मैं ज्ञानी हूँ। एक बार जो है ग्वालियर में प्रवचन कर रहे थे महाराज जी, युग पुरुष जी। तो एक लड़के ने जो है एक चिट भेजी, उसमें यही प्रश्न लिखा, आप अपने को ब्रह्म कहते हो, ग्वालियर का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सारे जो है आप दूर कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो आप ब्रह्म नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, 3 बार लिखी। अज्ञानी आदमी कुछ भी जो है कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन लग रहा है, तो इस दुश्मन को हम आवाहन करते हैं कि जब तक हम जवाब न दे दें वो यहाँ से जाए नहीं, और मैं अपनी बात को समाप्त करके इसका जवाब जरूर दूंगा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम ग्वालियर का भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाएंगे, हम ग्वालियर का अनाचार दूर नहीं कर पाएंगे, रिश्वतखोरी दूर नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे अच्छे बुरे व्यवहारों को तब्दील नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। हम संगाती होता कुछ और बोल देता। वो पब्लिक को देखते हुए इतने पे ही रोक गए। तुझे कुछ पता है ब्रह्म किसको कहते हैं? मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति, अहम ब्रह्म अस्मति, ये वृत्ति, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। अब इसको अखंड क्यों कहा है? देखो, वृत्ति तो कभी अखंड हो ही नहीं सकती। वृत्ति अखंडाकार हो गई, और अखंडाकार होकर के उस अखंड को तुम्हें जन्मा दिया। जैसे शीशे ने तुम्हारी शकल जनवा दी, अब भूल पा रहे हो? बताइए। नहीं,
आप में से कोई ऐसा हो जो अपनी शकल भूल गया हो? अगर लाखों लोगों में भी तुम्हारी तस्वीर पड़ी हो, तुम तुरंत उठा लोगे, कहोगे ये मेरी तस्वीर है। क्यों? जानते हैं। कैसे जानते हो? बताओ। तो शीशे ने तुम्हारी शक्ल का आकार लिया था और उसी में तुमने देख करके ये निश्चय कर लिया कि यही मेरी शक्ल है। अब शीशा हो या ना हो, आप अपनी शक्ल भूलोगे नहीं। बस यही तो खेल आत्मा का है। आत्माकार वृत्ति एक बार बनेगी, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार बनेगी और उस एक बार के बाद फिर बने। हम ये नहीं कह रहे बनेगी नहीं, बने न बने, क्या तुम अपने उस आत्मा का स्वरूप भूल जाओगे? नहीं। प्रैक्टिकली बात है ये। जैसे शीशा में देख करके तुम शक्ल आज तक नहीं भूले, ऐसे ही अंतःकरण में, अंतःकरण रूप वृत्ति में जब एक बार अखंडाकार वृत्ति बन गई, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, एक बार तुमको जो है पता चल गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, फिर दोबारा इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। जब तक पता नहीं है तब तक ज्ञानी मत बनो। बस यही गुरुओं का संदेश है कि तुम अधूरे ज्ञानी बन जाते हो, तुम्हें व्यापकता का पता नहीं। और देखो, जब व्यापक तत्व वृत्ति में आएगा, है ना, तो वृत्ति व्याप्ति की दृष्टि से तो वृत्ति कही जाएगी, लेकिन वहाँ वृत्ति है कहाँ? क्योंकि यदि व्यापक तत्व है तो वृत्ति कहाँ? और वृत्ति है तो फिर सीमित है, फिर व्यापक है नहीं। क्योंकि वृत्ति कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी बढ़ जाए, फिर भी वृत्ति व्यापक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वृत्ति का कारण तो अज्ञान ही है। ज्ञान में कोई वृत्ति बनेगी? अभी हम असल में ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, उस व्यापक तत्व को ठीक से परिभाषित नहीं कर पा रहे। हमें क्या लगता, हम ब्रह्म भी जान गए और संसार भी बना रहा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कदापि नहीं होता। ब्रह्म जान करके जो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अच्छा आप अपने को कलेक्टर जान गए। एक बार हम एक अधिकारी की कार में बैठे चले जा रहे थे, वो हमारे रिलेटिव थे, तो हमने उनसे पूछ लिया। वो थे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द मध्य प्रदेश। उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती, एक पोस्ट होती है डायरेक्टर की। वो एक ही बात, जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर। तो हमने उनसे प्रश्न पूछ दिया, हमने कही फूफा जी ये खर्चा जो है कहाँ से आता है गाड़ियों का? तो उन्होंने यही शब्द कहा, उन्होंने हमें बताया नहीं कहाँ से आता है, बल्कि उन्होंने जो है उस अहंकार में कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, ये जवाब दिया, नोबडी चेक मी। क्या कहा? नोबडी चेक मी, मुझे चेक करने वाला कोई नहीं है। ठीक है? ऐसे ही जब तुम ब्रह्म हो गए हैं तो अब कोई है? इतना बढ़िया दृष्टांत लगा मुझे ये कि मैं कई बार देता हूँ इस दृष्टांत को, इस घटना को। जबकि उन्होंने कहा अभिमान से था, और सच पूछो तो तुम्हारी वृत्ति को ब्रह्म का अभिमान ही तो होगा। अभी तुम देह के अभिमान से जो है बने फिरते लुल्लू पुंजू, मरने वाले, जन्मने वाले, आने वाले, जाने वाले, कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी, कभी रो रहे हो कभी हंस रहे हो, हैं? अपने को ब्रह्म जान करके ये सारी बातें रहेंगी?
नीचे कार्ड रखे नीचे। ये कुछ भी नहीं रहेंगे। उसी दिन आप अपने को ज्ञानी समझना, तब तक कभी धोखे में ही अपने को ज्ञानी मत बोलना, नहीं तो जो है लुट जाओगे, अहंकार में मिट जाओगे। जैसे अब जरा ध्यान दो, इसमें उदाहरण दिया गया है। जैसे जब जागृताकार वृत्ति होती है तब स्वप्नाकार वृत्ति नहीं होती। होती है क्या? बाहर के लोगों को ये बातें समझाना बड़ा कठिन है। तो वह घूमते हैं सुबह हमारे साथ, जब इन शब्दों को बोलता हूँ तो सिपी गुम हो जाती है उनके विचारों की। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो वेदांत ग्रंथ सुनने को मिल रहा है। ये सब अब कहना चाहिए पीठ पीछे कुछ अपशब्द नहीं कहना चाहिए, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं मंडल वालों की कह रहा हूँ जो इस ग्रंथ को सुनने नहीं आ पा रहे, बड़े भारी दुर्भाग्यशाली हैं। व्यंग कसते रहते हैं। वादन कह रहे थे मॉनिटर 3 हैं, ये किनको बता रहे थे? एक जगदीश और एक दामोदर। तो ये सब जो है हृदय गंदी मलिन हृदय की बातें हैं। अगर तुम्हें कुछ आता है तो बताने में क्या हर्ज है? भले अधूरा आता है, अधूरा आता है जब बताओगे और जानकारी के सामने बताओगे तो सुधार होगा। हाँ, जो व्यक्ति को सुधार भाव नहीं पड़ा, नहीं हम तो वही जानते थे। हाँ, बिल्कुल होता है जानकारी में। तो जब तक वृत्ति है तब तक अनात्माकार है। आत्माकार वृत्ति ठहरती नहीं है, फिर तो आत्मा ही आत्मा है, वृत्ति है ही नहीं। तो ये फिर से समझा रहे हैं उदाहरणों से कि जागृताकार वृत्ति रहती है तब स्वप्नाकार नहीं रहती। रहती है कहीं? नहीं। और जब स्वप्नाकार वृत्ति रहती है तब जागृताकार वृत्ति नहीं रहती। ऐसे ही ज्ञानवान की बुद्धि भी जब आत्माकार होती है तब अनात्माकार नहीं होती, और जब अनात्माकार होती है तब आत्माकार नहीं होती। कौन नहीं होता? वृत्ति नहीं होती कि आत्मा ही नहीं होता? वृत्ति नहीं होती। वृत्ति नहीं होती। इसलिए विस्मृत व्यवहार में कभों के ज्ञानी संत, अज्ञानी विमुख ही रहे, ये तू जान सिद्धांत। ये सिद्धांत है। यद्यपि एक अंतःकरण में एक काल में भिन्न भिन्न विषयाकार सामान्य विशेष रूप 2 वृत्तियाँ होती हैं, तथापि दोनों विशेष वृत्तियाँ कभी नहीं होती। सामान्य वृत्ति तो होती है। हाँ, सामान्य वृत्ति किसको कहते हैं जगदीश? बताओ, सामान्य वृत्ति किसको कहते हैं? कोई भी बताओ। अस्थिपना। समझ में आ रही है? मैं हूँ ये सदा वृत्ति रहती है, तो इसको कहते हैं सामान्य वृत्ति। मैं अमुक हूँ, ये विशेष, ये है विशेष। आई समझ में? हाँ। क्यों? क्योंकि बिना जो है अज्ञान के मैं हूँ की वृत्ति भी कैसे बनेगी? बता। निवृत्तिक जो है ब्रह्म कभी अपने को बता सकता कि मैं ब्रह्म हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप बार बार तर्क करते हो कि वो ब्रह्म कैसे हो सकता है जो कहता हूँ मैं ब्रह्म हूँ। अरे भाई, वो जब भी कहेगा तब वृत्ति होकर ही तो कहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई तो आदमी होकर सुनाई कि जो है कोयल होकर सुनाई? कमाल है। वो आदमी विचित्र बातें करता रहता है कि वे तो कौआ थे इसलिए उनको ज्ञान हो गया था। कौओं को कहीं ज्ञान होता है?
हैं? हाँ। ये गरुण जी थे, कौन थे? गिद्ध, गरुण कौन? गरुड़ पक्षियों के राजा, विष्णु के वाहन। ऐसा नहीं है। जब भी आप ज्ञान को किसी को बताएंगे तो आपको वाणी से बोलना ही पड़ेगा। ज्ञान गिरा गौतीत अज, जो ये कहा गया है दोहे में, वो इसलिए नहीं कहा गया है। लोग तो जाने क्या उल्टा सुल्टा माने बैठे हुए हैं। वो कहते हैं यार ये प्रवचन करते हैं, वे ज्ञानी कैसे हो सकते? अच्छा, कृष्ण ने प्रवचन किया है कि जो है और कुछ किया है? फिर ज्ञानी थे कि नहीं थे? जब भी जो है ज्ञान को बताना होगा तब वाणी के द्वारा ही तो बताना होगा। तो ज्ञान गिरा गौतीत अज, माया मन गुण पार। उस दिन भूल गए थे हमें चौपाई। माया मन गुण पार, माया के मन के गुणों के पार है, सोई सच्चिदानंद घन। करत चरित्र उदार, करत चरित्र उदार। तो इस प्रकार से जो है वृत्ति में आकर के ही ज्ञानी और अब भगवत अवतार संसार में काम करते हैं। इसलिए अन्य व्यवहार में संलग्न पुरुष जैसे बक्सा में, पेटी में जानबूझ करके तुमने धन रखा था और भूल गए, पेटी में रखा हुआ है, भूल गए कि कहाँ रखा हुआ है। फिर व्यवहार की समाप्ति, फिर जब तुम्हारी दुकान फुकान के काम खत्म हो गए, हाँ, जो काम में बिजी थे आप, वो जब काम समाप्त हो गए तो समाप्ति पर धन का स्मरण हो आया। अरे कहाँ रखा है? संदूक में रखा। वैसे ही ज्ञानवान की बुद्धि व्यवहार में विशेष संलग्न होने पर तब उसको तत्व का विस्मरण होता ही है। फिर जब व्यवहार से उपराम होता है तो ज्यों का त्यों आत्मस्मरण हो आता है। यही तो भगवान भाष्यकार ने शारीरिक भाष्य के प्रथम अध्यायगत प्रथम पाद में कहा कि व्यवहार विषय ज्ञानवान भी पशु नाम अविवेकी जन की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आई? इसलिए ज्ञानी के व्यवहारों में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर जो है भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये महाभारत कैसे रचते? ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं होता तो सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? ये ज्ञानी ही करते हैं। और ज्ञान का अभिप्राय ही यही होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं करता ही नहीं हूँ, यही तो ज्ञान है। हाँ, दृष्टा भी जो है ज्ञान नहीं है, दृष्टापना होना भी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि दृष्टा होने में तो दृश्य भी है, हाँ, दर्शन भी है। जब तक दृष्टा दृश्य दर्शन है तब तक तुमको अपना बोध कहाँ है? दृश्य का देख रहे हो तो दृश्य का बोध है, दर्शन को देख रहे तो दर्शन का बोध, और दृष्टा को जो है समझ लिया तो दृष्टा का बोध है। तो दृष्टा होता है उपाधिकृत, अंतःकरण की उपाधि से आप दृष्टा हो, और विषय की उपाधि से आप ही दृश्य हो। ठीक, क्रिया की उपाधि से आप ही दृश्य। साक्षी कैसे कहते? साक्षी यहाँ साक्षी कैसे होगा? साक्षी कैसे होगा? साक्षी तो उसको कहते हैं जो दृष्टा का भी गवाह है, दृश्य का भी गवाह है और दर्शन का भी गवाह है। वो तो दृष्टा दृश्य दर्शन से न्यारा है। तीनों जब नहीं रहेंगे तब साक्षी है। अभी इनसे समझ लो ना, अवस्थाओं से। जब जाग रहे हो तो तुम जान रहे हो कि नहीं कि कोई जाग रहा है। अब जब स्वप्न देखते हो तब जानते हो कि नहीं कि स्वप्न हो रहा था, अमुक अमुक स्वप्न हुआ था। अब जानने वाले को पकड़ो, जो जानी जा रही है चीज़ उसको न पकड़ो। जागृत अवस्था तो
जानी जा रही है, लेकिन जानने वाले तो तुम ही हो कि नहीं। अब देखो, ये जानना दो तरह से प्रयोग होता है। एक तो बुद्धि के द्वारा तुम जान रहे हो, और एक जो है बुद्धि के बिना सब कुछ के, बुद्धि के भी तुम गवाह हो कि नहीं। आज मेरी बुद्धि में कछु पत्थरा पड़ गए, ये कौन जान रहा है? नहीं जान रहा। नहीं तो जान रहे कि नहीं। तो सारी जागृत अवस्था को आप केवल गवाही दे रहे हो, इसी का नाम जानना है। अगर तुम कहो कि हम ऐसे जान रहे थे बुद्धि के बल से, तो फिर वो जानना दृष्टापना है, फिर वो साक्षीपना नहीं है। नहीं, वो दृष्टापना है। दृष्टा होकर के जानना और साक्षी होकर जानने में जमीन आसमान का फर्क है। दृष्टापना होकर जानने में तो आपको बुद्धि का अभिमान बना रहता है, मन का अभिमान बना रहता है, इंद्रियों का अभिमान बना रहता है, और साक्षी हो गए तो स्वतः कछु लेना न देना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ, अब आप केवल गवाह हो। तो जागृत अवस्था के गवाह, स्वप्न अवस्था के भी आप गवाह। गवाही आप नहीं छोड़ रहे, दृष्टापना तो छूट गया। यहाँ जागृत के दृष्टा थे, वहाँ स्वप्न के दृष्टा हो। वहाँ स्वप्न दृश्य है, यहाँ जागृत दृश्य, ठीक है। और नींद में भी, हाँ, अगर तुम नींद के दृष्टा बन गए, ठीक है, तो अभी आप साक्षी नहीं है। और नींद के गवाह बन गए। नींद की तृप्ति के भी आप गवाह। नींद में भी तृप्ति होती है, नहीं होती? बता, नींद की त्रिपुटी को जानते हो आप? अविद्या है कि नहीं नींद में? अज्ञान है कि नहीं नींद में? और अज्ञान जन्य बेहोशी है नींद में कि नहीं? और बेहोशी का सुख है नींद में कि नहीं? ये तीनों त्रिपुटी वहाँ मौजूद हैं, तुम उसके गवाह हो। कहते हो, जाग कर कहते हो कि नहीं, हम ऐसे सोए इस सारी रात का पता नहीं चला। ये पता नहीं चलने का पता किसे चला? हो गवाह कि नहीं हो? तो आप जो है इन तीनों अवस्थाओं के जिस प्रकार से गवाह हो, सिर्फ गवाह हो, लेना देना तुम्हारा किसी अवस्था से कुछ भी नहीं। ऐसे ही मौत के तुम गवाह हो। तुम अपने गवाही को पकड़ लो, ठीक है। वहाँ अदालतों में जज मुलजिम को पकड़वाता है गवाह के द्वारा, लेकिन यहाँ कुछ विचित्र खेल है। यहाँ किसी मुलजिम को नहीं पकड़ना, सारे मुलजिमों का तुम त्याग कर दो, केवल गवाह को पकड़ लो कि वो गवाह कोई और नहीं। कुछ हो गया ज्ञान। फिर आप बताओ किससे डरेंगे? जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से? किसी से डरेंगे? किसी से भयभीत नहीं होंगे। निर्भय पद पर आप स्थित हो गए हैं। अब आए सो आने दो, जाए सो। हाँ, नींद आए ज्ञानी को तो सो जाता है, नींद खुल जाए तो जग जाता है। प्रवचन देना हो तो प्रवचन देने लगता है, और अकेला है तो अपने मस्त बना रहता है। कोई वो मोहताज थोड़ी है किसी बात का, उसी का नाम तो ज्ञान है। क्लियर हुआ कि नहीं? गवाही में तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, केवल गवाह हो, केवल साक्षी हो। अभी कठिन और जो है बात रह गई है, हाँ, वो गुरुदेव की सहायता से ही होगी। ये जो गवाह है ना यहाँ पर दृष्टि में, वो ब्रह्म कैसे है? वो ब्रह्म कैसे है? नहीं, यहाँ की तो गवाही तुम जो है दे दोगे, साक्षी तो हो जाओगे, फिर पूछोगे कि ब्रह्म कहाँ है? तो गुरुदेव कहते हैं कि इसी अभेदता को,
जो तुमने भेद मान रखा है व्यष्टि और समष्टि। समष्टि में, काट दो तो साक्षी ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही। ये सबसे लास्ट का जो है आवरण है, जो ब्रह्म से अपने को अलग किए हुए है, परमात्मा से आत्मा को अलग किए हुए है। अज्ञानी की तो बुद्धि सदा आत्म विमुख है, और ज्ञानी की बुद्धि आत्म विमुख होवे, तिस काल में ज्ञानी को भी इच्छा और विषय के संबंध से आत्मस्वरूप आनंद का भान अज्ञानी के समान है। परंतु थोड़ा सा भेद है कि विषय के संबंध से जो आनंद का भान होवे ताको ज्ञानी तो जाने है। ज्ञानी क्या करता है? जानता है कि जो ये आनंद है सो मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, किंतु ताका ही आभास है। इसलिए ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि ही रहती है। ज्ञानी को विषय भोग में भी क्या बनी रहती है? समाधि रहती है। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है संसार का जीरो हो जाना, और कोई अर्थ थोड़ी है। तुम्हारे में संसार कैसा हो जाए? जीरो हो जाए, लग गई समाधि। और सदा जीरो बना रहे, इसका नाम सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली। इसलिए कबीर ने कहा, काहे को आंखें मूंदते हो, काहे कान रूंदते हो, काहे घंटों जो है बैठे रहते हो बगुला बने। तुम तो ये देखो हर बात के तुम गवाह हो, गवाह के अलावा और कुछ नहीं हो। यही है सहज समाधि। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधिया। चलूं फिरूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो पूजा, और सो जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। ये है कबीर जी की समाधि। विषय के संबंध में जो आनंद का भान होवे ताकू ज्ञानी तो जाने है कि जो ये आनंद है सो मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, किंतु ताका ही आभास है। याते ज्ञानी को विषय भोग भी समाधि है। यह जो समाधि कहा सो जान के संग लिए चोर की न्यायी, विषय विषय दोष दृष्टि रूप विवेक के जागरण कर और मिथ्यात्व बुद्धि रूप दृढ़ वैराग्य के विद्यमान होने पर और बद्ध मुक्त महिपाल की नाई स्वल्प भोग से संतोष कर और वध करने योग्य पुरुष के भोग की नाई परिणाम में भोग की दुख हेतुता के ज्ञान के होने पर दृढ़ राग के अभाव से विषयानंद की स्वरूपानंद से अभिन्नता के माने से कहीं आत्मानंद के प्रतिबिंब से अतिरिक्त विषय विषय सर्वथा आनंद के अभाव के ज्ञान से स्वरूप के अनुसंधान रूप समाधि के गुण की यह पुरुष सिंह है, उसकी तरह ये गौण उपचार मात्र है। जैसे बालक स्वपाद के अंगुष्ठ को चूसता है, दंत रहित वृद्ध पुरुष अपने ओष्ठ मात्र का चरवण करता है, सो अन्य विषय भोग का भागी नहीं है। तैसे ज्ञानी भी शास्त्र अवरुद्ध विषय भोग को करता हुआ स्वरूप के अनुसंधान ते राग के अभाव थे ताकि विषय भोग में समाधि कहिए सो विक्षेप युक्त होने से अति अधम विषय समाधि है। इसलिए स्वान की खलड़ी में डारे दुग्ध की नाई या विषय अंदर करने योग्य नहीं है, किंतु ज्ञानी को उपेक्ष है। क्षणिक विषयानंद होने से देहाभिमान रूप आवरण के अभाव से शुद्ध चिन्मात्र वासना के सद्भाव से ज्ञानी का मन जहाँ जावे तहाँ पाद त्राण युक्त पुरुष को चर्म वैष्टित पृथ्वी की नाई समाधि है। यह अर्थ बालबोध के नवम उपदेश से हमने प्रमाण सहित लिखा है। जिसकी इच्छा हो गए सो पढ़ लेना। ये उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे बालक जो है बिना दांत के अपने अंगूठे को चूसता है, और वृद्ध आदमी अपने जो है अपने ही ओंठों को जो है जब दांत नहीं होते तो रगड़ता रहता है।
इसी तरह से अर्थात वो आनंद की अनुभूति करता है। क्या कह रहे हैं? जैसे बालक को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आनंद ले रहा है, ऐसे ही वृद्ध आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और होंठों को चबा चबा के आनंद ले रहा है। ऐसे ही ज्ञानी का जो आनंद है वो किसी का मोहताज नहीं है, उसे किसी विषय की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अज्ञानी की तरह शास्त्र विरुद्ध कर्म करता हुआ दिखाई भी दे सकता है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि तो शास्त्र विरुद्ध है। किसी को मारना, पीटना, जान से मार देना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि एक बार तू जो है ज्ञानी हो जा, फिर जितने ये खड़े हैं जो है सेना, सबको मार डाल, कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसी आधार पर कह रहे हैं कि आत्मा को तुम जान गए हो, आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं है, ये सब मिथ्यात्व क्रियावान है। क्रिया करने के लिए शरीरों की जरूरत पड़ती है, न कि आत्मा की। आत्मा तो सदा निर्लेप रहता है। अज्ञानी जानता नहीं है। हाँ, ये फर्क इतना ही है, कहते ज्ञानी को विषय भोग भी समाधि ही है, और अज्ञानी जानता नहीं जो मेरा ही स्वरूप आनंद है, ये वो जानता ही नहीं। उसे लगता आनंद दूसरी जगह से आ रहा है। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है तो उसे लगता है कि खून कहाँ से आ रहा है, हड्डी में से, जबकि आ कहाँ से रहा है, जबड़े में से। ऐसी ज्ञानी तो जानता है, भोगते समय भी जानता है कि ये आनंद मेरा नहीं है, इसलिए वो भोग आसक्ति में कभी फंसता ही नहीं, भोगते हुए भी। इसी पर वो दृष्टांत है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण ने कभी कोई भोग न किया हो तो जमुना जी उतर जाओ। दत्तात्रेय जी, वो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि दुर्वासा ने तिल भर भी न खाया हो तो जमुना जी उतर जाओ। तो जमुना जी उतर जाती हैं, क्योंकि उस बात में सत्यता थी। कृष्ण कभी भोगी नहीं है, दुर्वासा कभी खाऊ पेटू नहीं है। दुर्वासा आत्मा का है नाम, कृष्ण आत्मा का है नाम, न कि शरीरों का। दोनों को स्वरूप आनंद है। विषय से केवल अज्ञानी ही भ्रांति को प्राप्त होते हैं। विषय में आनंद किसको दिखता है, नौता में आनंद किसको दिखता है? अब देख लो, नौता हम भी खा के आए और नौता भटवांसपुरा भी खा रहा था, दोनों में फर्क है। एक बच्ची दौड़ती हुई आई, जो मंदिर वाले प्रवचन में जो है काफ़ी ध्यान से हमको सुन रही थी। बोली, बाबा बाबा, कल आप जो है अपने उपदेश में कह रहे थे, हमने क्या कह रहे थे बेटिया जी? कह रहे थे आप कल देखना मजा दे भंडारे की। तो बिल्कुल वैसी ही बात है भैया, ठीक है। तो भोजन हमने भी किया और भोजन वो लोग भी कर रहे थे। फर्क क्या है? मुझे तो केवल जो है दिखाना मात्र था, अभिनय करना था भोजन का। हाँ, तो कर दिया। नहीं, लोग कहेंगे कि लोग बड़े भारी जो है ज्ञानी की पूंछ बने फिरते हैं, हमारे यहाँ भोजन ही करके नहीं गए। अब तथाकथित ज्ञानी ऐसा करते हैं, अपने को ज्ञान विशिष्ट दिखाने के लिए। हम भोजन नहीं करें, हम नहीं खाते, हम पूड़ी नहीं खाते, हम कचौड़ी नहीं खाते, हम बूंदी नहीं खाते। सब नाटकबाजियाँ होती हैं, अकेले में सब खाते। एक हमारे यहाँ महात्मा जो आते थे, हमारे मार्गदर्शक बन के, हम नाम नहीं लेंगे उनका। एक दिन प्याज कहीं जो है सब्जी बन गई, प्याज तो खड़े एकदम भड़बड़ा के होकर खड़े हो, पनारे हो जाएगा, ओ इस तरह से वॉमिटिंग सी करें, नाटकबाजी सिर्फ। प्याज जहर थोड़ी ही होता है, खब गया तो खब गया, क्या फर्क पड़ता है यार, हैं? संत तो जने क्या क्या खा जाते हैं। महाराज जी एक बार फिटकरी खा गए, तो बताया ही नहीं किसी को। प्रत्येक आत्मानंद जी इनके यहाँ बाल की सब्जी खा गए, बताया ही नहीं किसी को। बताया किसी को? कितने महापुरुष हैं ये आचरण ज्ञानी के हुआ करते हैं।
अज्ञानी कितना भी बड़ा वेद शास्त्री बना रहे, हाँ, नक्शेबाजी, झटकेबाजी, यानी क्या क्या बातें कर। अब ऐसे ही सत्संगी थे आर्य समाजी, तो ऊपर क्यों नहीं आए? चढ़ा नहीं जा, नौसा खाने के लिए इतनी दूर से चले आए। हल मिर्चें लग जाती, सारा जो है उनका कौन सा बाद, आर्य समाजवाद धरा रह जाता है। अरे यार, आचरण करो, आचरण से सिद्ध करो, तो हम मान लेंगे तुम्हारा आर्य समाज सही है। जितने ज़्यादा दुराचरणी होते हैं आर्य समाजी, कोई नहीं होता। लगे रहते हैं बकवास करने के लिए, केवल विवाद करने का नाम ही धर्म समझ लिया उन्होंने। ये धर्म नहीं होता। इज्जत के साथ हम आपको लेते, आप आते तो ऊपर, आपकी बात सुनते, अपनी सुनाते, लेकिन नहीं, एक अभिमान भरा रहता है जानकारी का, हाँ बहुत ज्ञानी है। तो ये सब कुछ ज्ञानी के अंदर नहीं होता है। वो भोगता हुआ भी कुछ भी नहीं भोगता, वो करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। प्रश्न, जन्मादिक दुख किसके अंदर होते हैं? शिष्य ने जो है प्रश्न किया। देखो तो कितना टाइम, 12 मिनट है, 12 मिनट अभी है, ठीक है। हे प्रभु परमानंद बखानो, मेरो रूप सो मैं पहचानो, नहीं तो मैं भवबंधन लेसा, कहो आप पुण्य उपदेशा। यहाँ में शंका मोहे आवे, जाते तब बच ही न सुहावे, नहीं मुँह में ये बंद पसारो, कहो कौन तो आश्रय न्यारो। हे भगवान, आपने कहा कि तुम तो परमानंद स्वरूप हो, सो मैं भले प्रकार से जान गया। क्या कर गया? भले प्रकार से जान गया। आपने कहा जो जन्म मरण से आदि लेके संसार रूप दुख तेरे में है नहीं, इसलिए ताकि निवृत्ति बने नहीं। उन्होंने कहा जन्म मरण, आना जाना है ना, सोना जगना, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, ये तुम्हारे में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए उसकी निवृत्ति। अब जब है ही नहीं तो निवृत्त क्या करें? हैं? कोई चीज़ हो तो उसे हम हटाएं। जैसे जगदीश जी हमारे कह देते हैं, जब है ही नहीं संसार तो फिर क्या करें? अच्छा, करना कुछ नहीं, फिर जो है काहे तो जाते हो संसार की ओर। अभी तुम्हारी वृत्ति में है, खेल तो वृत्ति का ही है, इसलिए मेरे को शंका है इस विषय में कि जो जन्मादिक दुख मेरे में है नहीं, तो जिसमें हैं जा विषय ये संसार है, सो मेरे से न्यारा कहिए भिन्न आश्रय, या और कोई आप कृपा करके बताओ। इसलिए संसार के सुख दुख जान के अपने विषय नहीं मानूं। नहीं तो मुझे लगता है, प्रश्नकर्ता कह रहा है कि सुख दुख जन्म मरण मान अपमान हान लाभ, ये तो मुझे लगते हैं जन्मादिक दुख कहीं भी नहीं है। गुरु ने क्या जवाब दिया कि जन्म मरण, अभी देखो इसका अर्थ समझ लो, हान लाभ जीवन मरण यस्य अपयस्य विधि। इसका अर्थ क्या है? तुम लोग लगाते हो कि ब्रह्मा के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, फलाने के हाथ में है। अरे भाई, एक प्रक्रिया है, अज्ञान जन्य प्रक्रिया है, कहीं नहीं, ये है थोड़े नहीं। सुनो शिष्य मम्बान, जाते तब शंका मिटे, है जग की अतिहान, तो मुँह में नहीं और न मुझ में है, न तुझ में है, न किसी और में है। उदाहरण दिया है, रस्सी में कल्पित सर्व का व्यवहार, सत्ता करके अत्यंत अभाव। रस्सी में कभी भी किसी काल में सर्प है? जब देखा तब तो है।
है? विचारक बन के विचार करो। हाँ, देह बन के न बैठे रहो, विचारक बन के विचार करो कि रस्सी के न दिखने से जो सर्प दिख रहा था वो था, जब दिखा तब भी नहीं था, वो जब नहीं दिख रहा है तब तो है ही नहीं, और बीच में भी नहीं। अत्यंत अभाव है सर्प का, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित जगत का परमार्थ सत्ता करके अत्यंत अभाव है। कितनी सुंदर बढ़िया बात है। सारी चिंताएं मिट जाती हैं एक क्षण भर ये सोचने से कि संसार मेरे में है ही, चाहे जितने तुम्हारे ऊपर दुखों का जो है बादल छाया हो। देखो तो सत्संग से कितने बड़े लाभ हैं। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, केवल गुरु का एक कहना मान लेना कि मुझ आत्मा में ये सब कुछ कल्पित है, कल्पित। तुरंत आपको आराम मिल जाएगा, ना हार्ट अटैक होगा, हाँ, ना तुम्हारी जो है हाइपर टेंशन बढ़ेगी, और ना कुछ और होगा। अत्यंत अभाव है, सोई जगत की अतिहान कहिए, नित्य निवृत्ति है। इसी को कहते हैं निवृत्ति की। दुख कहीं है नहीं तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होता है? शाबाश, ऐसा प्रश्न करता हो ना। कहते दुख है नहीं गुरुजी, तो ये प्रत्यक्ष क्यों जो है दिख रहा है? तत्वदृष्टि है। जो भगवान कहूँ है नहीं, जन्म मरण जग खेद, है प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों, कहो आप ये भेद। हे भगवान, जो जन्म मरण से लेकर के संसार दुख मेरे विषय है नहीं, कहीं भी है नहीं, प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होता है? जो वस्तु नहीं होती सो प्रतीत होवे नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र होता कहीं प्रतीत, आकाश के फूल प्रतीत होते हैं? नहीं होते। ऐसे संसार भी प्रतीत नहीं होना चाहिए। जन्म से आदि लेकर के संसार प्रतीत होता है, इसलिए जन्मादिक संसार रूपी दुख है नहीं, ये कहते बनता नहीं। प्रतीत होता है तो कहीं ना कहीं तो है। अब आगे गुरुजी जवाब देंगे, वो अगले टर्न पर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।